हेलो 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 हेलो, लाइव है? किससे? बैग वैग रखा है। नए विकल्प के तरफ अब अपनी नजरें टिकाए बैठा है। कोई एक ऐसा बेहतर विकल्प बना करके देने वाला है जो बिहार को नई दिशा, नई दशा दे सके। और इस नई पहल में प्रशांत किशोर जनसुराज पदयात्रा लेकर निकल चुके हैं। सैकड़ों पदयात्री साथ साथ चल रहे हैं। जिस गांव से प्रशांत किशोर गुजर रहे हैं, उनकी पैनी नजर गांव के बदहाल व्यवस्थाओं पर पड़ रही है। चाहे वो व्यवस्था स्वास्थ्य के को लेकर के है या फिर शिक्षा के दृष्टिकोण से लेकर के है, क्योंकि ये दोनों ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो एक आम इंसान की जिंदगी में रोजमर्रा की चीजों को एकत्रित करने में उसकी विधि व्यवस्थाओं को बिगाड़ सकती है। ना अपने बच्चों को सही ढंग से शिक्षा दे पाता है और ना ही वो स्वास्थ्य की उस ढंग से व्यवस्था न होने की वजह से भरपूर मात्रा में दिला सकता है। किसी भी वक्त प्रशांत किशोर यहाँ मुसहरी में पहुंच सकते हैं। हम भी लगातार उनका इंतजार कर रहे हैं। जनसुराज टीवी के माध्यम से आप तमाम दर्शकों का आज के दिन के लिए हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। 200 किलोमीटर का अपनी पदयात्रा तय करने के बाद प्रशांत किशोर ने पतिलार में बैठकर पत्रकारों को संबोधित करते हुए लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे को उठाया है। ये वैसे मुद्दे हैं जो एक आम इंसान की जिंदगी में काफी अहम भूमिका अदा करते हैं। प्रशांत किशोर की अगर माने तो अगर बिहार की दशा को बदलना है, बिहार की बदहाल व्यवस्था को बदलना है, तो हर किसी को आगे आकर सहयोग करना होगा। इसके लिए वो हर मंच से ग्रामीणों को जगाने की बात करते हैं, उनको आगे आकर के अगुवाई करने की बातें रखते हैं। प्रशांत किशोर के साथ चलने वाले जितने भी पदयात्री हैं, उन सबको लेकर के एक उत्साह, एक नई दिशा अलग अलग प्रकार से देखने को मिलता है, क्योंकि जिस तरीके से उनके मन में उत्साह है, जिसको लेकर के वो पदयात्रा में अपनी सहभागिता निभाने आए हैं, उसमें सबसे ज्यादा बच्चों की शिक्षा को माध्यम बनाया गया है। साथ ही साथ घर की बदहाल व्यवस्था किस वजह से चरमराई है, प्रशांत किशोर यह भी बताने से नहीं चूकते हैं, क्योंकि महंगाई एक ऐसी डायन है जो हर घर की स्थिति को चरमरा कर रख देती है। इसलिए सरकारों को महंगाई पर नियंत्रण लगाने के लिए कुछ खास उपाय करना चाहिए। एक तरफ प्रशांत किशोर को चाणक्य यानी बेहतर रणनीतिकार बताया जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी मंशा को लेकर के भी अब बिहार का, चाहे वो युवा वर्ग हो या फिर वो महिला हो, बुढ़े हो या नौजवान हो, सब साथ आकर एक नई विचारधारा के साथ जोड़ने की कवायद में है। कैमरा पर्सन से कहेंगे कैमरा घुमाकर दिखाया जाए। प्रशांत किशोर का कारवां अब हमारे यहाँ पहुंच चुका है। ये मुसहरी का इलाका आता है, परसौनी का इलाका आता है और परसौनी में देखिए प्रशांत किशोर का आगमन हो चुका है। कारवां अब धीरे धीरे कर आगे बढ़ता हुआ प्रशांत किशोर कभी भी वक्त आपको किसी भी वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे। प्रशांत किशोर जिस तरीके से पदयात्रा लेकर निकले हैं, बिहार की जनता इतनी उत्साहित है कि जमकर स्वागत करती है। काफी कारवां में पीछे चल रहे झंडे से यह अंदाजा लगा सकते हैं, उसमें खास आपको युवा वर्ग ही नजर आएगा, क्योंकि युवाओं की एक खास उम्मीद प्रशांत किशोर से जुड़ती नजर आ रही है और यह युवा वर्ग ही है जो अपने लिए एक नई दिशा लाना चाहता है, जो अपने लिए एक नई बदलाव की व्यवस्था लाना चाहता है। परिवर्तन लगता है ऐसे मानो अब हर किसी को चाहिए, जिस प्रकार से छोटे बच्चे से लेकर नवयुवक तक। अब सीधे हम आपको वेलकम पॉइंट की तरफ लेकर चलते हैं। आप देखिए स्वागत करते हुए लोग किस तरीके से जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कर रहे हैं प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर एक नई विचारधारा के साथ अब समाज के बीच उतर चुके हैं। समाज के मिल रहे समर्थन से लगातार गदगद हैं और ऐसे में अब आपको सीधे हम इस कार्यक्रम से जोड़ रहे हैं और पल पल की अपडेट देते रहेंगे। जनसुराज टीवी पर लगातार आप हमारे साथ बने रहे। प्रशांत किशोर क्या कुछ कहेंगे, बोलेंगे, समझाएंगे, सुनेंगे, सारी एक एक कड़ी हम आपको दिखाएंगे। हेलो, परसौनी बंगाली टोला
गांव में प्रशांत किशोर जी आज पैदल चलते हुए 26वें दिन 26वें दिन आपके गांव में पहुंचे हैं। आप लोग एक बार प्रशांत जी का और इस पदयात्रा में सैकड़ों लोग पैदल चलते हुए आपके गांव में आपके स्थान पर पहुंचे हैं। एक बार आप इन सारे लोगों का जोरदार तालियों से स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। आज जन सुराज पदयात्रा के 26वें दिन बैठ गए। आप लोग से संवाद करने के लिए ही प्रशांत जी आए हैं। आप लोगों की समस्या को सुनने समझने के लिए ही आए हैं। दो अक्टूबर को गांधी आश्रम भितिहरवा से प्रशांत जी ने यह दृढ़ संकल्प लिया है कि बिहार के गांव, पंचायत, कस्बा, बाजार की समस्या को देखने, जानने व समझने के लिए 3500 किलोमीटर पैदल चलने वाले हैं। यह संकल्प लिया है कि जब तक बिहार के अधिकांश गांव, कस्बा, बाजार जाकर के लोगों से मिल ना लें, लोगों की समस्याओं को सुन ना लें, तब तक लौट के वापस घर जाने वाले नहीं हैं। आप जन सुराज की झंडा गांधी जी की फोटो के साथ नौजवान दोस्त लोग टोपी लगाए हुए हैं। ये जन सुराज का मतलब क्या है? जन सुराज का मतलब है जनता का सुंदर राज। प्रशांत ध्यान से सुनिए इस बात को, इस नारे को। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि नीतीश जी का राज और सरकार नहीं, लालू जी का भी राज और सरकार नहीं, मोदी जी का भी राज और सरकार नहीं, ये जनता का राज और सरकार होना चाहिए। वही जन सुराज है। अब आप लोग मेरे साथ एक बार नारा लगाइएगा। मैं कहूंगा जनता का सुंदर राज, आप सब लोग बोलिएगा 2 बार, जन सुराज, जन सुराज। ये नारा याद रहे जेहन में। जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। अब यहाँ पर आपके स्थानीय अभिभावक बैठे हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे कि संक्षेप में आप उपस्थित जनसमूह को संबोधित करें। हाँ, डॉक्टर जुलाल साहब। माननीय राजनेता श्री प्रशांत किशोर जी एवं अन्य गणमान्यगण एवं पहुंचे हुए सुदूर इलाका से भाई बंधुगण, मेरे तरफ से सभी को प्रणाम एवं अभिवादन करता हूं। प्रशांत जी का नाम आज 10 साल से हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन फेस टू फेस कभी मुलाकात नहीं हुई। 3-4 दिन पहले आप ही का कार्यकर्ता हमारे पास पहुंचे थे, कुंडी में पहुंचे थे, हम सब अवगत कराएं और कुछ समस्या को रखा गया कि ठीक है किशोर जी को यहाँ लाया जाए और उसका व्यवस्था किया जाएगा और उनके मधुर वाणी से कुछ बंगाली के प्रति संवेदना हो, कुछ इच्छा प्रकट किया जाए ताकि हम लोग भविष्य में कुछ कर पाए।
हम नेताजी से यही कहेंगे, हम लोग सन 56 में यहाँ आए हैं, 1956 में, क्या हाँ 1956 में आए हैं। तब से कांग्रेस पार्टी थी और कई पार्टियां आई। कांग्रेस का गढ़ था बंगाली लोग, क्योंकि बांग्लादेश से जब हम लोग चले, हमारे बाप दादा लोग चले, तो कांग्रेस के ही शरण में हम लोग आए। विस्थापित जनता यहाँ सरकारी तरफ से 4 एकड़ 25 डिसमिल मिला, 4 एकड़ खेती के चलते एवं 25 डिसमिल खराड़ी के चलते। अब तक सारी नेता लोग हम लोग बीच आकर वोट बिटोरने का काम किए हैं। कांग्रेस के में थे, उसके बाद और जनता दल में थे, बीजेपी में, लेकिन सारी नेता लोग जो वोट का समय आता है तो वोट बिटोरने के लिए सारी असहाय, सारी व्यवस्था के बारे में बोल जाते हैं। उसके बाद किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, बंगाली कही जाए या इसका उत्थान के लिए कोई व्यवस्था के बारे में लोग सोचे नहीं है। लेकिन प्रसाद जी का नाम हम लोग पेपर एवं टीवी न्यूज में वो सुनते हैं कि बहुत ही पहुंचे हुए से स्वच्छ एवं दूध के धोए हुए नेता में से हैं। एक बार नीतीश जी को भी सहयोग किए, उनका बढ़ोतरी हुआ। बाद में खैर कुछ तो उनके बारे में सब कोई जानते हैं। पलटू राम है, वो कभी भी किधर पलट जाएंगे, कुछ भी करेंगे, उसके लिए कोई बात नहीं। हाँ, अब हमारे माध्यम में बंगाली संप्रदाय में हम रास्ता से आ रहे थे, हमारे नेताजी हमसे बात किए, क्या क्या समस्या थोड़ा सा सामने रखिएगा। हाँ, बंगालियों का बहुत दुख दर्द है। हाँ सर, 56 में आने के बाद केवल हम लोग का वोट देने का अधिकार अब तक मिला है, इसके अलावा कोई नेता नहीं। हाँ, नेता जो आते हैं तो सब कुछ लोग हैं, वो भी नेता कहलाते हैं। और हम लोग 56 के बाद 68-62 साल हुआ होगा, लेकिन जमीनी हक हम लोग को नहीं मिला है। जमीनी जो रैयती हक होता है अब तक नहीं मिला है। हमारे घर में कोई बच्ची का शादी कराना हो तो उस जमीन को बेच नहीं सकते, उस जमीन को रेहन रखने में भी दाम में रेहन, जिससे बच्चों का पढ़ाई हुआ या शादी हुआ या कोई आपदा आ गया, घर में कोई बीमारी वगैरह हो गया, तो हम लोग का काम नहीं चलता है। तो हम नेताजी से गुजारिश यही करेंगे, एक तो जाति प्रमाण पत्र जिस तरह वेस्ट बंगाल एक्ट के द्वारा जाति हम लोग का होना चाहिए। क्या सर? वेस्ट बंगाल के एक्ट द्वारा वेस्ट बंगाल जो बंगाली है उस मुताबिक हम लोग का जाति प्रमाण होना चाहिए। इसके बारे में सारी नेता लोगों को हमने कहा, हाँ, लेकिन हम लोग कहें, लेकिन उस पर कोई सुनाई नहीं। ये तो जाति मानी कि बांग्लादेश से हम लोग चले हैं, विस्थापित होकर कोई नदी नाला पार कर गया, कोई कहीं से किसी तरह भाग के आए, लेकिन हम लोग का भी एक जाति है ना। यहाँ कहते हैं बंगाली जात, अब बंगाली तो बंगाली भाषा का जात है हम लोग, लेकिन अब तो बिहारी हो गए, पढ़ाई नहीं गए, हम लोग का सब इसी के बाद किसी भी पर्व त्योहार सब हम लोग मनाते हैं बिहार के साथ, तो लेकिन जाति प्रमाण तो नहीं मिला। हाँ, नीतीश बाबू एक काम किए, मेरा यहाँ कौन पार्टी था, मंजित बाबू का, हाँ, पूर्वाशा पार्टी के द्वारा उन पर कुछ दौड़ धूप हुआ, तो ओबीसी में हम लोग को रखा गया है। तो ओबीसी तो बहुत जाती है, लगभग ओबीसी है, एबीसी। तो सर यही तो हम लोग बोलते हैं, हम लोग मोटा मोटी रैयती हक चाहिए, जाति प्रमाण। आपसे निवेदन नहीं करेंगे, वेस्ट बंगाल का जो एक्ट है उस एक्ट को देखा जाए, उस मुताबिक जो ईबीसी में हम लोग तो ईबीसी में रहेंगे, लेकिन वहाँ जो जाति निर्णय हुआ है उस मुताबिक हम लोग का जाति होना चाहिए। हाँ, और दूसरी बात, गांव में किसी तरह कोई विकास नहीं है। किसी नेता को कहते हैं हाँ हो जाएगा, अभी रोड इधर हमारे एक मुखिया है, नया मुखिया जयनाल बाबू भी कुछ काम किया, इसके अलावा विधायक एमपी के द्वारा कोई काम नहीं हुआ है। हाँ, नाला नाली उसी तरह आप नहीं जानेंगे कहा के। हाँ, हमारे बहुत ही बुजुर्ग आदमी है, यहाँ इतना पानी होगा बाढ़ के समय, आषाढ़ सावन भादों में यहाँ से इतना पानी होगा, मंदिर हमारा डूब जाती है,
सारी घर द्वार छोड़ के रोड पर जाना पड़ता है हमें स्कूल के फील्ड में। कहा बाबा स्कूल के फील्ड में जाकर हम शरण लेते हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं है, नाली का कोई ध्यान नहीं। उस साइड में जो पानी जम जाता है लोग पानी के अंदर रहते हैं। तो आपसे निवेदन यही है कि आप तो पद यात्रा में निकले हैं और बहुत ही सुयोग्य नेताओं में से हैं, आप चाहे तो बहुत कुछ कर पाएंगे। और बंगाली संप्रदाय हमारे खाली गांव के लिए नहीं हम बोल रहे हैं, और चंपारण दोनों चंपारण में 56 गांव है, हाँ 26 जिसमें सबसे भारी गांव यही है। यहाँ कोई विकास पढ़ाई लिखिए, हम लोग बांग्ला भाषी शुरू में हम लोग आए तो मिडिल ईस्ट में बांग्ला का पढ़ाई होता था, हाँ और धीरे धीरे बंद हो गया। हालांकि बांग्ला टीचर है सर यहाँ, लेकिन पढ़ाई नहीं होती है, सरकार ध्यान नहीं देती है। सरकार में आवेदन दिया जाता है भाई अब तो बांग्ला शिक्षक है ही नहीं, लेकिन बांग्ला भाषी सर आप तो पहुंचे हुए में से हैं, बांग्ला भाषा में इतना मिठास है, इतना माधुर्य है, इतना रविन्द्रनाथ टैगोर विदेश में जब कवि सम्मेलन हुआ था उस समय कवियों ने सारी अपना व्याख्या रखा। लास्ट में रविन्द्र ठाकुर का समय आया जब बांग्ला टू इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, सारी कवियों ने उनको आख्या दिया बांग्ला भाषा के सामने कोई मीठा भाषा नहीं है। अब लोग हम तो खुद बिहारी हैं अभी, हाँ फिर भी बांग्ला भाषा को बजाय रखना चाहते हैं। हमारे जितना बच्चे हैं हाँ तो बांग्ला सीखे, और बांग्ला शिक्षक तो है और बहाली हो और जिससे बांग्ला का अवगत हो। हाँ इसी शब्द के साथ हम नेताजी से हम मसान बांध सर आप इधर तो निकले कल हमको आइडिया मिला है, मसान बांध केवल बन जाए, उसमें एमपी हो एमएलए हो और उस साइड के मुखिया लोग से हमारे क्लिनिक में उस साइड के लोग आते हैं, उन लोग से कई बार कहे हैं कि भाई मसान के लिए आप लोग जुलूस निकालो, हम लोगों को बुलाओ, एमएलए एमपी जाए तो घेराव करो, मसान बांध हो जाए तो हम लोग वंचित रह सकते हैं। हमारे गांव बहुत ही उन्नत होता, लेकिन मसान बांध के अंदर हर एक कल 100 साल इसमें ना गन्ना हुआ और न धान का कोई दोगनी हो पाया, इतना परेशान थे हम लोग। तो आपसे निवेदन है आप इस माने समस्या को अपने अंकित कर ले, दिमाग में रख ले कि हम लोग भविष्य में कुछ आपके द्वारा सहयोग मिले और हम लोग यहाँ ठीक से रह पाए। इसी शब्द के साथ हम बंद कर रहे हैं। जय भारत जय हिंद। आप लोगों के इन्हीं सब समस्या को सुनने जानने के लिए ही प्रसाद जी आए हैं। अब आपके पंचायत के मुखिया जी हैं रुदल मुसहर जी, हम उनसे निवेदन करते हैं कि संक्षेप में पदयात्रा के संदर्भ में, अपनी पंचायत की समस्या के संदर्भ में संक्षेप में अपना विचार व्यक्त करें। धन्यवाद। मैं रुदल मुसहर इस पंचायत का मुखिया हूँ। मैं अपने पंचायत की तरफ से प्रशांत किशोर जी को धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि उनका पदयात्रा सफल हो, और मेरे अभिभावक मैं उन लोगों को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर जी के साथ में कदम से कदम मिलाकर के उनके पदयात्रा में चल रहे हैं और उनके पदयात्रा को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय जन सुराज। और कोई बोलेगा यहाँ क्या? आनंद जी बोलेंगे कुछ बोलेंगे? दिल्ली वगैरह बोलो, समस्या बैठा जी हम लोग के बीच में पैदल चल रहे हैं आप ही के क्षेत्र के पूर्व जिला पार्षद हैं काशी बैठा जी, वो 2 शब्द कहेंगे। हाँ सब जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं। सभी लोगों को प्रणाम। आज 2 अक्टूबर से भितिहरवा से चलते हुए विभिन्न प्रखंड को, विभिन्न पंचायतों को टच करते हुए हम लोग आज मझुआ पंचायत में पहुंचे हैं और यहाँ की जो समस्याएं हैं, समस्या पर तो बात किए। पद यात्रा चलने के बाद, मैंने पैदल चलने के बाद सारी समस्याओं पर आदमी दिखता भी है और इसका ज्ञात भी होता है। और जो भी समस्या है, डॉक्टर साहब ने बहुत विस्तार से अपनी बात को रखा कि भाई यहाँ बाढ़ की समस्या है, यहाँ मालिकाना हक जो जमीन का नहीं है, जाति प्रमाण पत्र की समस्या, ये सारी समस्या जो है यह जिस दिन यह जन स्वराज पद यात्रा समाप्त होगी
उस दिन यह सूचीबद्ध होगा और इसका एक मैनिफेस्टो भी बनेगा, इसका एक सूची बनेगी कि भाई की मझौंगा पंचायत में कौन कौन सी जो वाइटल जो समस्या है, जो महत्वपूर्ण जो समस्या है, ताकि कभी उस तरीका का स्थिति अगर बनती है तो भाई कि यहाँ की जो भी 2-4 समस्या जो अंकित रहेगा उस पर काम करने के लिए काम किया जाएगा। मैं भी प्रशांत जी से मिला और मिलने के बाद इनके साथ जुड़ के पदयात्रा में मैं लगातार चल रहा हूँ, लेकिन एक बात मैं कह रहा हूँ जरूर कि यह सारी समस्या जो है, यह समस्या का निदान, जैसे मान लीजिए भाई कि बंगाली शरणार्थी समुदाय के बीच हम लोग बैठे हुए हैं और एक जातिगत संगठन भी होता है, हर जाति का कुछ न कुछ संगठन बन गया है। और जैसे दिलीप सिन्हा जी हैं, बंगाली समाज के एक नेता हैं जो बंगाली समाज के बहुत सारे समस्याओं पर अपना विचार रखते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। और एक सोशल व्यक्ति जो समाज की जो दशा या दुर्दशा को सुधारने की दिशा में आगे बढ़ता है, उसका प्रथम कर्तव्य है कि जहां जनता की जहां सामूहिक आवाज उठे, उस आवाज में उनकी आवाज सम्मिलित हो जाए। और यह एक प्रधान चीज है। तो मैं यह बात कहूंगा कि 56 गांव है बंगाली शरणार्थी का इस पश्चिम चंपारण में, लगभग दोनों तरफ का 56 गांव। और पूर्णतः मैं समझ रहा हूं, जो मुझे ज्ञान है कि 30,000 से ज्यादा वोटर्स हैं आपके समुदाय का। और पूर्णतः आप लोग जिस पार्टी को आज तक वोट करते आए और उस पार्टी के से आपकी समस्या का निदान नहीं हुआ, तो आज यह जो पद यात्रा जो चल रही है, जनता की सुंदर राज्य बनाने की दिशा में जो प्रशांत जी का एक सार्थक जो कदम बढ़ रहा है, इसमें आप लोग कोशिश कीजिए कि भाई कि हम लोग भी अपने 56 गांव में जाके अपने समाज के लोगों से मिलके और एक ऐसा स्थिति आप क्रिएट करें कि वह सभी लोग, क्योंकि आपने देखा है, सभी लोगों को देख लिया, तो जन सुराज अभियान में सभी लोग शरीक हो जाए, ऐसा आपका भी एक सार्थक कोशिश होनी चाहिए। समस्याएं है, समस्याएं का निदान यह निकले हैं। और हम लोग महाभारत की सीरियल में भी देखे हैं कि जब कृष्ण और अर्जुन की जब जोड़ी बनती है तो उतनी बड़ी समस्या से मिल जाती है। तो आज हमारी कुछ समस्या है, इनके पास जो अपना बुद्धि विवेक है, उनमें अगर हमारी जो एक पहल, यानी कि हम अगर एक पेयर बना लेते हैं, अगर जुड़ जाते हैं, तो निश्चित तौर पर आने वाले दिन में इस सारी समस्या से निजात हम लोग को मिल जाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद काशी बैठा जी। आप लोग के गांव में प्रशांत जी अभी सारी समस्या को धैर्य पूर्वक सुन रहे हैं। ये आप सभी लोगों की बात है। पूरे शांति बना के अब प्रशांत जी आप लोगों से संवाद करेंगे, अपनी सोच, अपने विचार को साझा करेंगे। आप लोगों की सारी समस्या को उन्होंने सुन लिया है। जन सुराज की पदयात्रा पर इसीलिए वो आए हैं, आप गांव के लोगों के बीच में इसीलिए पैदल चल के आए हैं कि समझें, सुने, तब तो उसका निदान पर काम करेंगे। अदम गोंडवे का एक शेर है, इसी चंपारण की धरती पर उन्होंने सुनाया था, काजू भुने प्लेट में, विस्की गिलास में, आया है राम राज्य विधायक निवास में। हमारे विधायक और सांसद तो सुनने आ नहीं रहे हैं, प्रशांत जी सुनने के लिए ही आप सब लोगों के पास में आए हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप अपने गांव की धरती पर प्रशांत जी का अभिनंदन करिए और प्रशांत जी आप सबसे संवाद करेंगे। जोगिंदर ठाकुर जी हैं, संक्षेप में निवेदन होगा कि हाँ, संक्षेप में, बहुत दिन जाना है। सबसे पहले मैं जन सुराग पार्टी से पद यात्रा करके चल रहे हमारे अनुज छोटे भाई उम्र में बहुत कम है, इसलिए मैं यहाँ आए हुए तमाम शरणार्थियों की तरफ से तथा अपने भी तरफ से, खासकर बापू की कर्मभूमि वाल्मीकि की तपोभूमि की तरफ से, मैं चंपारण की मिट्टी की तरफ से
हार्दिक अभिनंदन करते हैं तथा बधाई भी देते हैं कि हम लोग की समस्या के निदान करने के लिए हम लोग तीसरा विकल्प खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे। आज 35 साल से नाम नहीं खोलेंगे, खोल भी देते हैं। डर किस बात की है? लालू की सरकार रही और नीतीश जी का सरकार रहा। आज 35 साल से हम लोग की क्या स्थिति है, क्या दशा है, कैसे हम लोग चल रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, ये सब आप लोगों के सामने है। लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी 5 केजी अनाज देने का काम करते हैं। आज 300 का डाई, 500 का डाई 1500 में बिक रहा है। 1000 रुपया प्रति, जिनके पास 5 बोरा का गरज आप जोड़ सकते हैं दाम। यूरिया का दाम आप लगा सकते हैं। 270 का चीज आज 800 रुपया मंगाकर हम लोग करते हैं, अपने खेत में डाले हैं। तो क्या हम लोग का अनाज फ्री में मिल गया है? 2 रुपया का दवा आज 14 रुपया में हम खरीद रहे हैं। कई रुपया फाजिल हुआ। आज हम जो 30 रुपया 35 रुपया में गमछा लगाते थे, आज 65, 70, 80 रुपया में लगा रहे हैं, 110 रुपया में लगा रहे हैं। कपड़ा पर देखिए, अनाज कहते हैं 5 केजी हम लोग का अनाज नरेंद्र मोदी आज 3 साल से फिर खिला रहे हैं। संक्षेप में और हो गए हम समाप्त कर देते हैं। डॉक्टर साहब आप बोले 1 घंटा तो हमने कभी विरोध नहीं किया, खैर हो गया। अब रहा कि जो भी समस्या है हमारे डॉक्टर दुलाल भाई ने रखने का काम किया है। शरणार्थियों का जाति का निराकरण होना चाहिए, किस जाति से हम लोग आते हैं इसका क्लियर कर दिया जाए और भूमि का मलकाना हक हम लोग का मिले। साथियों, ये सारी समस्या, पानी का भी समस्या रखे, मसान में पुल का भी समस्या रखे। जब हम जिताएंगे तब हम मांग सकते हैं। अब रहा कि सामूहिक, जो जिस तरह काशी भाई हमारे बोले हैं, पूर्व जिला पार्षद, कि जिस तरह हम लोगों का जो सामूहिक विचार होगा उसमें हमारे सर का भी विचार होना चाहिए। और इस सारी समस्या जब समर्थन एक साथ होगा तो वह काम होगा। मैं भी कहेंगे अपने प्रशांत किशोर जी से कि 2 मिनट से कि जिस तरह आज आप पद यात्रा कर रहे हैं, उस समय कम से कम प्लेन से नहीं, 4 चक्का से नहीं, कम से कम प्लेन से भी उतरकर इन जनताओं से मिलने का भी काम करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। इसी स्थल पर चूंकि ये शरणार्थी लोग जिधर चलते हैं उधर बहुत सारे लोग चल देते हैं। 56 इन लोगों के गाँव है, इन लोगों के सारी रिश्तेदार हैं, हर कॉलोनी में रिश्तेदार है। ये लोग वहाँ खबर पहुंचाने का काम करें या पद यात्रा के माध्यम से किशोर जी का, प्रशांत किशोर जी का सारे लोग जान चुके हैं। इन्हीं शब्दों के साथ लाख लाख बधाई आप लोगों का, और कि आप लोगों ने इतना समय दिया क्रांति के दूध स्तंभ के सीजन में और प्रशांत जी के साथ चलने का आप लोग ठाने हैं। और इनको आशीर्वाद दीजिए कि इनका स्वास्थ्य सही रहे और हमारे तरफ से भी पूर्ण आशीर्वाद है कि स्वास्थ्य सही रहेगी। इतना दिन एकदम चलते रह जाए 1.5 साल। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। 26 किलोमीटर आज चलना है। अभी आपके ही 1-2 किलोमीटर पीछे से बस चलना शुरू किया गया है आज। और जो लोग भी अपना और समस्या, बात, विचार बताना चाहेंगे प्रशांत जी से, तो अभी आपके गांव से पैदल ही तो चलना है। चलते चलते बात हो जाएगी, समस्या भी सुना जाएगा। प्रशांत जी है के लिए तो पैदल चल रहे हैं, आप लोग से मिलने और बतियाने के लिए ही तो आए हैं, समस्या को सुनने के लिए आए हैं। अब हम लोग प्रशांत जी के विचार को, प्रशांत जी के संबोधन को सुने। जन सुराज जिंदाबाद, और उत्साह के साथ बोलिए जन सुराज जिंदाबाद। नमस्कार, मैं भितिहरवा से पैदल चल के आ रहा हूं। पिछले 25 दिन से भितिहरवा पश्चिम चंपारण से रौरे जिला में ओइजा गांधी आश्रम से पैदल चलकर हम आ रहे हैं। आज 25 दिन हो गया चलते हुए। बीच में कई गांव मिले जहां पर बंगाल से आए हुए लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा है। मेरा
बंगाल से 2 साल का अनुभव रहा है। बंगाल में हम 2 साल रहे हैं, 2019 से लेके 2021 तक। पिछला जो चुनाव हुआ तो बंगाल में ममता बनर्जी के साथ हमने काम किया है। तो हम बंगाली समझते हैं, बंगाली बोल नहीं सकते हैं लेकिन बंगाली समझते हैं। अगर आप बंगाली में बोलिएगा तो हमको समझ में आएगा। 1.5-2 साल तक बंगाली में ही सारा काम करते थे। तो आपकी भाषा तो मीठी है ही, आपकी दही भी मीठी है। मछली तो हम खाते नहीं हैं लेकिन दही भी बहुत मीठी है वहाँ। मछली भी बहुत अच्छा है सर। मछली भी होगा तो मछली खाते नहीं ना है, लेकिन बंगाल के गली गली में मिष्टी दही अलग अलग तरीके से बनाकर लोगों ने हमको खिलाया है। 2 साल हम वहाँ थे। बंगाल में भी बहुत बड़ी संख्या में बांग्लादेश से लोग आकर शरणार्थी के तौर पर बसे हुए हैं। आप अलीपुरद्वार, कूच बिहार उत्तर से शुरू कीजिएगा, दिनाजपुर, उसके नीचे मुर्शिदाबाद, मालदह, नादिया और नीचे के जो जिला हैं 24 परगना, नॉर्थ परगना में बहुत बड़ी संख्या में करीब करीब 2 करोड़ लोग बंगाल से जो बांग्लादेश से आए वो बंगाल में बसे हुए हैं। उनको बसाने के लिए, उनकी सुविधा के लिए बंगाल में पहले एक पूरा डिपार्टमेंट चलता था, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, RNR डिपार्टमेंट था ना। तो उन शरणार्थियों के साथ काम करने का, मैं उनको शरणार्थी नहीं कहूंगा, विस्थापित कहूंगा। तो पहले तो आपको मेरा एक अनुरोध है कि आप अपने आप को शरणार्थी कहना बंद कीजिए। जितने भी आपके संगठन हैं, आप शरणार्थी नहीं हैं, आप तो बिहार के हो गए हैं, तो अपने आप को शरणार्थी क्यों कह रहे हैं? नहीं, हम नहीं कह रहे हैं। हम तो लोग अपने सारे संवादों में जो आप अपने आप को कहते हैं कि हम बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी हैं, उस बात को कहना बंद कीजिए। आप बांग्लादेश से विस्थापित हैं लेकिन रहने वाले तो अब बिहार के हैं। ज्यादातर लोग आप में से ऐसे हैं जिनका जन्म बिहार में अब हुआ है, क्योंकि आपके बाप दादा आए होंगे। जो लोग आए अब तो बहुत कम ही लोग जिंदा रह गया होगा। 1956 का तो बहुत कम आदमी जिंदा रह गया। जाति को लेकर जो बंगाल में व्यवस्था है कि जो जाति आपकी बांग्लादेश में थी उसी जाति को लोगों ने वेस्ट बंगाल में भी मान लिया है। जो लोग वहां दलित थे उसी को बंगाल में नामशूद्र जो कम्युनिटी है, मतुआ कम्युनिटी है, उसको बंगाल में मतुआ मान लिया गया। वहां पर भी गाना बजाना करते थे, दलित थे। जब बांग्लादेश से आए तो इधर उनको दलित बना दिया गया। वहां पर जो ओबीसी थे वो आकर बंगाल में ओबीसी हो गया। तो एक रास्ता तो ये है कि जो आपकी मूल जाति थी वहां, क्योंकि पहले आजादी से पहले तो बांग्लादेश और भारत वो एक ही था, तो या तो उस मूल जाति को मान लिया जाए, उससे भी आपका समस्या का कुछ हद तक निराकरण हो सकता है। मुझे उसकी जानकारी नहीं है कि आपका डिमांड क्या है, लेकिन बंगाल में यही चीज किया गया है। तो आपको, आपके जो संगठन हैं उनसे मेरा अनुरोध होगा कि इस पर आप विचार कीजिए। 2 बातों पर, अपने को शरणार्थी नहीं कहकर विस्थापित कहिए। दूसरी बात, जाति को लेकर एक फॉर्मूला बनाया जाए कि क्या आपके मूल जाति को जाति मान लिया जाए तो उससे आपका समस्या का निराकरण हो सकता है कि नहीं। और तीसरी बात, जो सबसे आपकी प्रमुख समस्या है, जो मैं पूरा जमनिया मैनाटार एरिया में घूम कर आया, जहां पर भी बंगाली लोग मिले, उन्होंने बताया कि हमको यहाँ बसने के लिए उस समय जमीन दी गई थी, लेकिन उस जमीन पर मालिकाना हक आपका नहीं है। आप उस जमीन को, आपके यहाँ कोई बीमार पड़ जाए, बेटी का शादी पड़ जाए, कोई ऐसी मुसीबत आ जाए तो उस जमीन को आप बेच नहीं सकते हैं। मालिकाना हक होना चाहिए। और दूसरी बात ये हुई है कि जो ओरिजिनल जमीन मिला वो बड़ा जमीन मिला था, लेकिन धीरे धीरे परिवार बढ़ गए तो जमीनों के कई टुकड़े हो गए हैं। ये भी बात लोगों ने बताया है। ये सारी बात हम लोगों ने नोट किया है। मेरा ऐसा मानना है कि जाति के लिए जैसे एक व्यवस्था बनाई जा सकती है कि जो बांग्लादेश में आपकी मूल जाति थी वो या उसके समकक्ष की जाति के श्रेणी में आपको बिहार में डाल दिया जाए। और दूसरा, जिन लोगों का भी जन्म बिहार में हुआ है उनका जो लीज होल्ड जमीन है उसमें उनको रैयती का अधिकार दे दिया जाए। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर रह रहे हैं, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, दूसरा तीसरा पुश्त रह रहा है, तो उसको मालिकाना हक दिया जा सकता है। कुछ लोग ऐसा भी किया है डेस्परेशन में या गरीबी की वजह से कि उस जमीन को औने पौने दाम में, अभी हम लोग वहां गए थे चौराहे पर, जहां से मैं आ रहा था पीछे, मझौवा नहीं, जो जहां हम लोग रात में रुके थे, जो बाजार था चौतरवा, बकिलार से पहले जो बाजार है चौतरवा बाजार, चौतरवा बाजार में हमको बहुत लोग मिला जो बंगाली लोगों से जमीन आप बेच सकते नहीं है, पैसा का जरूरत पड़ा तो पट्टा लिखवा लिया और औने पौने दाम में, मान लीजिए कि आपका 10 लाख का जमीन है, आप बेचने का अधिकार नहीं है, तो आपसे 1 लाख रुपया में जमीन ले लिया, उसका भी रजिस्ट्री नहीं हो रहा था। करीब करीब 10-12 हजार ऐसा आदमी है जो बंगालियों से जमीन कम दाम में लिखवा लिया है लोगों ने। लिखवाया वो भी नहीं है, मतलब रजिस्ट्री तो हो नहीं सकता है, लेकिन जमीन का आपका कब्जा ले लिया है। तो ये समस्या है, मेरी जानकारी में है, इसीलिए पैदल जा रहे हैं। पैदल किस लिए जा रहे हैं? जाएंगे तभी न गाँव में गाँव लोग से मुलाकात होगा, समझ में आएगा कि आपके यहाँ बाढ़ का समस्या है कि जमीन का समस्या है, आपके यहाँ अस्पताल नहीं है, जाति प्रमाण पत्र नहीं है, आपको सुविधा क्या है क्या नहीं है, ये जानने समझने के लिए ही तो पैदल चल रहे हैं। नहीं तो हम भी गाड़ी पर चलते, हेलीकॉप्टर पर चलते, कोई रोक तो है नहीं। पैदल इसीलिए चल रहे हैं कि जिन लोगों की जिंदगी सुधारना चाहते हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो कम से कम हम एक बार आकर देखें तो आपसे बात तो करें कि आपकी समस्या क्या है। जब जान जाएंगे कि समस्या क्या है तभी उसका रास्ता निकालेंगे। तो आप भरोसा रखिए, इत्मीनान रखिए। जन सुराज का मतलब क्या है? प्रशांत सुराज नहीं, नीतीश सुराज नहीं, मोदी सुराज नहीं, जनता का राज होना चाहिए। आपके बीच से आया हुआ आदमी, समाज जिसको चुनकर निकाले, उसी आदमी के पीछे बुद्धि, शक्ति, पैसा, ताकत लगाएंगे और जनता के सहयोग और आशीर्वाद से जिता कर लाएंगे। हमारा नहीं तो हमको वोट दे दीजिएगा तो हम भी ठग कर भाग जाएंगे। जैसा दूसरा नेता आता है, कहता है कि हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो ठीक कर देंगे, वोट ले लिया फिर नहीं करता है। तो हम तो आपको वोट मांगिए नहीं रहे हैं। माता जी हमारे साथ आ रही थी पैदल पैदल, तो कहीं के रोवे के वोट दे, तुम्ही को वोट देंगे। हम आपको बोले हैं कि हम तो वोट मांगिए नहीं रहे हैं। हम तो आपको ये बताने आए हैं कि आप किसी के बहकावे में मत आइए। जनता का जिस दिन राज होगा बिहार में, तभी बिहार में दुर्दशा ठीक होगा। लालू का राज हम लोगों ने देख लिया, लालू जी का, नीतीश जी का राज हम लोगों ने देख लिया, मोदी जी का देख लिया, स्थिति नहीं न सुधर रहा है। आपका गरीबी खत्म हो रहा है, मजदूरी करने के लिए बाहर ही जाना पड़ता है, गरीबी बढ़ते जा रहा है, महंगाई बढ़ते जा रहा है। ये ठीक तब होगा जब समाज से लोग निकाल कर लाए जाएं और वही लोग मिलकर नया विकल्प बनाए, उसको जनता के समर्थन से जिता कर लाया जाए। वही सही मायनों में जो गांधी जी ने बताया, जनता का राज होना चाहिए। गांधी जी ने देश को आजाद कैसे किया? आप कह रहे थे कि जब देश आजाद हुआ, हम आप विस्थापित शरणार्थी बनकर आए तो कांग्रेस का सहारा था। आपका सबका भरोसा था कि जब तक गांधी जी इस देश के नेता हैं तो गरीब आदमी के साथ कोई धोखा नहीं होगा। गरीब आदमी का बोलने वाला कोई एक आदमी खड़ा था। गांधी जी आजादी कैसे दिलवाए? गांधी जी तो एक ही आदमी थे, लाठी लेकर खड़े हो गए, पीछे से पूरा समाज खड़ा हो गया। पूरा समाज, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या बिहारी, क्या बंगाली, सब आदमी साथ हो गया, तब न अंग्रेज को भगाए। तो इस समाज को जगाने निकले हैं, वोट मांगने नहीं निकले हैं। समाज एक बार जग जाएगा, आपको मालूम चल जाएगा कि भाई जितना दल है, नेता है, तो 30 वर्ष 40 वर्ष से ठग रहा है। आपके यहाँ आप बता रहे हैं छाती भर पानी लगता है, आपका जमीन है, आपके यहाँ कोई बीमार पड़ जाए, बेटी का शादी लग जाए, आप जमीन को बेच नहीं सकते हैं।
आपका इतना जीवन कष्ट में बीत रहा है, तो एक दिन का बात नहीं है, 40, 50, 60 साल हो गया। 60 साल में तो आप सबको देख लिए, कोई बाकी है? कांग्रेस को देख लिए, मोदी को देख लिए, लालू को देखे, नीतीश को देखे, काम नहीं ना हुआ। अब 2 बरस अपने आप पर भरोसा कीजिए, अपने बीच में से किसी को जिता कर लाइए, जन सुराज, जनता का शासन करा कर दिखाइए, उसी से रास्ता निकलेगा। हम आपको विश्वास दिलाकर जा रहे हैं कि जिस दिन भी जन सुराज को मौका मिल गया, उसके 6 महीना के अंदर अंदर आपके समस्या का निराकरण होगा। जो लोग यहाँ जन्मे हैं, जो लोग यहाँ जन्मे हैं बिहार में, उनको उनकी जमीन, अगर उनके हाथ में जमीन है तो सरकार से प्रावधान करके उस जमीन पर आपको मालिकाना हक दिया जाएगा। और जाति की व्यवस्था के जो यहाँ बिहार में जातीय समीकरण जो व्यवस्था है, नंबर अगर नहीं हुआ तो हमारा गर्दन पकड़िएगा, ठीक है ना? ठीक है, तो प्रयास हो, अरे प्रयास किया जाए ना। इतना धीरे बोलिएगा तो नहीं होगा। कि बिहार में नया जनता के सरकार बनावे के प्रयास जो कल जा रहा भाई होको ना, दल नहीं बनाए हैं, जनता का दुख दर्द समझ लेना, ठीक है ना? रास्ता तो आपका सहयोग साथ है ना इसमें, तो आपसे वोट नहीं मांगे हैं, आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए कि जो बात कहे इस पर ईमानदारी से कायम रहें, आपके साथ न धोखा करें न किसी को धोखा करने दें। आपका आशीर्वाद चाहिए। 3500 किलोमीटर गांव देहात बिहार पूरा घूम के एक नई व्यवस्था बनाएंगे, जिससे बिहार में गरीबी बेरोजगारी खत्म हो, आपके जीवन में खुशहाली आए। आप यहाँ आए, आपसे मिलने का अवसर मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चल रहे हैं 3500 किलोमीटर, तो आप में से जिसकी इच्छा हो वो आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर हमारे साथ चलिए, और आगे जब थक जाइएगा तो 1 किलोमीटर के बाद चले आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।